मिर्ज़ापुर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक और सौगात जनपद वासियों को दी है। हम बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा लगातार सौगात पे सौगात दी जा रही है। हम बात करें सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की, तो अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री की देन है कि मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर में आया था और इसको लाने में उन्होंने अथक प्रयास किया था। हम बात करें मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर में आम घाट का जो पुल है उसको भी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके इस पुल के लिए उन्होंने चर्चा की थी, क्योंकि ग्रामीण लगातार पत्रक दे रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों को जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आधे घंटे रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद रहता था, तो ऐसे में ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी थी। और उसके बाद यहाँ का पुल का जो काम चालू हो गया था और पुल कार्य प्रगति पर है। हम बात करें मिर्ज़ापुर की, तो फिर मिर्ज़ापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर सौगात दी है सिटी स्कैन मशीन, जिससे लोगों को यहाँ से बाहर जाने की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन रहने से लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लगातार एक्सीडेंट होते हैं या कोई भी बड़ा हादसा होता है तो लोग यहाँ से बनारस या इलाहाबाद के लिए जाते हैं। अब उनको यहाँ से किसी भी जनपद में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब दो मशीन हो गई हैं, सिटी स्कैन की मशीन एक और, जिसका उद्घाटन आज यहाँ की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया। मिर्ज़ापुर से JK 24/7 न्यूज़, अजय दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश में जब से योगी सरकार ने कमान संभाली, लगातार विकास हो रहा है और सबसे बड़ी खास बात है कि ऑनलाइन खरीदारी हो रही है। मगर गोरखपुर में एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया, अद्भुत ऐप, जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन को लेकर आज यहाँ पर देख सकते हैं, नाम भी अद्भुत है, यानी अद्भुत कंस्ट्रक्शन। घर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और रिश्ते भी होंगे। हमारे साथ इकबाल जी बात करें, क्या है ऐप सर आज जो लॉन्च हुआ, क्या है ऐप के बारे में बताइए। देखिए, तेज बोलिए। ये जो ऐप है वो एक माध्यम है। तो माध्यम ये है कि इस ऐप का मतलब इतना है कि कस्टमर को क्लाइंट से जोड़ना और क्लाइंट को कस्टमर से जोड़ना है। एक जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आज तक घर बैठे हर चीजें मिल रही है। तो हमको लगा कि यार कम से कम शहर को जरूरत है। सबसे ज्यादा दिक्कत लेबरों की है, मिस्त्रियों की है, कॉन्ट्रैक्टरों की है। कभी कभी होता क्या कि कोई कॉन्ट्रैक्टर से आपने रेट ले लिया और आपको ये नहीं पता होता कि हम ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो आपका एक ऑप्शन होगा कि आप 10 लोगों से वहीं पे रेट ले सकते हैं। अभी आपको जेसीबी बुलानी हो तो आप पता करेंगे कि हमारा कौन जानने वाला कॉन्ट्रैक्टर, उससे बोलेंगे तो नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे सब टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको लिंटर लगाना है। और अभी हम एक चीज और ना, जो मैं भूल गया बताया नहीं आप लोगों को, 299 रुपए में हम छत लगा देंगे, वो भी विथ मटेरियल। 299 रुपए में हम छत लगा देंगे, वो भी मतलब गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, सरिया सब हमारा। तो ये भी एकदम अद्भुत है। अद्भुत। हमारे ऐप के बारे में और क्या क्या सुविधाएं दे रही है इस ऐप के माध्यम से, कितना विश्वास की पात्र ऐप है ये? देखिए, अब विश्वास की जहाँ तक बात कीजिएगा कि विश्वास तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी आदमी आपको बगैर KYC का नहीं मिलेगा। उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर कोई आपका काम करता है तो हमेशा उसके दिल में भय बना रहेगा कि कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि वो फंसे। तो सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही अच्छा है। कहाँ से मन में आपकी आया जो है? देखिए, इस ऐप इसके बारे में मैं बहुत पहले एक बार दिल्ली गया था, तो हमने किसी और चीज को देखा था। फिर वहीं से भावना मेरे अंदर आई कि हम तो जो काम कर रहे हैं हम उसमें सोचेंगे। फिर हमने सोचा, 2-2.5 साल से हम लगातार मेहनत करते थे। ये ऐप लगभग 14 महीने में बना है। हमारे एक मित्र हैं, पहले तो मैं उनका क्लाइंट था, आज वो बहुत अच्छे मित्र हैं, सुमित श्रीवास्तव। तो उन्होंने ये इस ऐप को बनाया है और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके सारे लड़कों ने बड़ी मेहनत की, रात दिन जग करके तकरीबन 1 साल लगा, क्योंकि ये बिल्कुल कस्टमाइज है। ये पूरा जो 16 साल 15 साल से हम काम कर रहे हैं, एक एक चीज कौन कौन सी कमियां होती हैं, कहाँ से दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीजों को हमने इस ऐप में पिरो दिया है। कि लेबर अगर आप बुलाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ तारामंडल में है, लेबर को आप फोन करके बुलाएंगे, वो बोलेगा साहब हम तो गोरखनाथ में बैठते हैं, तो हमने उस पर लेबर मंडी बना दी। कि आप जैसे ही आप बोलेंगे तो आपसे लेबर मंडी पूछेगा कि आजाद चौक लेबर मंडी, सिंघड़िया लेबर मंडी, गोरखनाथ लेबर मंडी, घंटाघर लेबर मंडी। अब आप अपने नियर बाय में देख लीजिए कौन सी लेबर मंडी है, उससे आप बुलाइए और आपको आसानी से लेबर मिल जाएंगे। और क्या क्या सुविधा है इसमें जो है? और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप अगर विथ मटेरियल मकान बनाना चाहते हैं, आप अगर आपके पास आर्किटेक्ट है
तो अगर आपके ड्राइंग बनी हुई है तो भी हम बना सकते हैं। अगर आपके पास आर्किटेक्ट इंजीनियर का कोई वो नहीं, जरिया नहीं है, तो हम आपका नक्शा भी बनवा सकते हैं। हम कोई नक्शा बनाते नहीं है, मैं एकदम साफ कर दे रहा हूँ। हम लोग ड्राइंग पे हमको ड्राइंग मिलेगी या हम ड्राइंग कराएंगे, क्योंकि हमारा ड्राइंग करना है और कराने का काम नहीं है। हमारा है काम मकान बनाने का, तो हम केवल वही करेंगे। और अगर कोई भी इच्छुक हमसे मिलेगा तो उसका, जैसे हमने अभी बताया, घर बनाएंगे मजबूत और रिश्ते भी। तो किसने आज उद्घाटन किया, कौन रहे कार्यक्रम के लिए? आज हमारा जो ऑफिस का इनॉग्रेशन किया वो पवन कुमार सिंघानिया सर ने किया है, और जो हमारे ऐप की लॉन्चिंग हुई है वो हमारे शहर के मशहूर आर्किटेक्ट संदीप सुरेखा जी ने की है। तो यानी गोरखपुर वालों के लिए एक तोहफा है पूर्वांचल के लिए। हाँ, मैं तो यही कहूँगा। अब आप सबका प्यार मिलेगा तो ये और फलेगा फूलेगा। हम तो बस एक शेर से अपनी बात को खत्म कर देंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत सही। तो देखा आपने सुना इकबाल साहब की कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यानी गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल के लोगों के लिए जो एक अद्भुत ऐप मिला, इसमें तमाम तरीके की सुविधाएं मिलेगी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। यानी एक विश्वासी पार्ट ऐप है और इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। गोरखपुर से फैयाज अहमद। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जनपद के सड़कों की, और सड़कों की जो हालत है उसके बारे में हम दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद के 2 विधानसभा में पड़ने वाली सड़क का। एक इटवा विधानसभा तो दूसरी सोहरतगढ़ विधानसभा। जिस सड़क पे हम मौजूद हैं यह बधवापुर और सोहरतगढ़ मार्ग है। इस मार्ग के बीच में 3 किलोमीटर इतना रास्ता खराब है कि यहाँ पैदल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया, ट्रैक्टर ट्राली, कई वाहनों का चलना मुश्किल है। यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। ऑटो रिक्शा जो चालक हैं, जो 3 पहिए वाले हैं, आए दिन पलट भी जाते हैं और लोग चोटिल भी हो जाते हैं। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यह सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बबनी बाजार। और ये बताइए, ये कौन सा रोड है, कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये माधवापुर से सोहरातगढ़ तक लेके है। 5 किलो तक रोड ये खराब है पूरा। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें होती है, बारिश के टाइम तो और बहुत दिक्कत होता है, और इसके बाद में गड्ढे उड्ढे बहुत हैं। इसकी शिकायत कोई जिम्मेदारों से लोगों ने की, कोई आता जाता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तक काफ़ी टाइम से है ये जो खराब है, बना नहीं है आज तक अभी। देखिए, इन्होंने बताया कि जो सड़क है वो पूरी तरह से खराब है, और यह अभी हमने आपको इस सड़क की माली हालत के बारे में दिखाई। यहाँ पर और कुछ लोग हैं बात करने के लिए, ये राहगीर हैं और आ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम मिलन विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मधवापुर खुर्द का। ये बताइए, सड़क कितनी खराब है? सड़क इतना खराब है कि आवे जाए के लिए बहुत परेशानी है। ना डीएम साहब एकर ख्याल करत है, ना एसपी साहब ख्याल करत है, ना केहू नेता एमएलए ख्याल करत है, क्यों ख्याल नहीं करत है। हमरे लोग कौने मुसीबत से गुजरे थे ओकर कौनो पते नहीं। इसके बारे में और किसी को आप लोगों ने सूचना दी सड़क खराब है? हमरन का सूचना हमरे कौन अधिकारी हुए, हमन के सुनी, तो सुने वाला है हमन का। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होते, झाड़ा फिरे जाओ तो दिक्कत, आओ जाओ तो दिक्कत। देखिए, यहाँ के स्थानीय थे, इन्होंने कहा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन इस सड़क की मरम्मत की सुध कोई भी जिम्मेदार नहीं ले रहा है। और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। 2 पहिया, 4 पहिया वाहन, पैदल लोग, यहाँ तक कि यहाँ नदी है और बूढ़ी राप्ती है, और बूढ़ी राप्ती पे यहाँ पर लोग जाते हैं, स्नान भी करते हैं। इसके बगल में शमशान घाट है, मुर्दा भी लेके आते जाते हैं। कितनी तकलीफें होती हैं आप खुद देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के नेतृत्व में अब लगभग चारों सर्किल में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं ओवरलोडिंग में। और जो गन्ना मिल की ओवरलोडिंग की जो धुलाई हो रही थी गन्ना की, उस पर पुलिस अब लगाम करना शुरू कर दी है। सीओ हरैया सुरंग सिंह हो, चाहे कड़वारी संजय सिंह हो, या सदर के सीओ हो, सब अब रात में
रात में और दिन में चेकिंग अभियान को उतर चुके हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभी तक लगभग 18 गाड़ियों को सीज किया जा चुका है। हम आपको देना चाहते हैं इस समय हरिया थाना क्षेत्र के सामने एक गाड़ी को सीज किया गया। आप देख सकते हैं गन्ना नदी गाड़ी है जो रात में पकड़ी गई है, इसको सीओ ने सीज कर दिया है। ऐसे में पैकोलिया में एक गाड़ी को सीज किया गया है और बबनान चौकी जो मिल के गेट के जस्ट बगल में चौकी बनाई गई है, उस चौकी पर सीओ ने लगभग 6-7 घंटा लगातार कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 8 से 9 गाड़ियां सीज की गई हैं। और मौके पर जो आरटीओ विभाग की टीम थी और सीओ सौरम सिंह दोनों लोग मिल करके दोनों टीमें जा करके जो मिल के प्रबंधक हैं उनसे बातचीत की है। बात करने के बाद उनको ओवरलोडिंग ना करने की सलाह दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ओवरलोडिंग के चलते आए दिन चौराहे पे और सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए अब बस्ती पुलिस ने कमर कस लिया है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से जो गन्ना माफिया है, जो ओवरलोडिंग करके जो ठेकेदार है गन्ने की ढुलाई करते थे, उनमें खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है और अब उनको ये नहीं सूझ रहा है कि किस तरीके से गन्ने की ढुलाई की जाए। ऐसे में देखने वाली बात होगी जब कोई दुर्घटना होती है तभी जाकर के बस्ती पुलिस एक्शन में मूड में आती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ओवरलोडिंग के चलते लोग दुर्घटना के शिकार होते थे और अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है और ताबड़ कार्रवाई से जो गन्ना माफिया है जो ढुलाई करते थे ट्रकों से, अब उनमें खलबली मच गई है। जो अवैध ट्रक लगाए गए थे अब वो बंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी अभी भी अवैध टाले से जो गन्ने की ढुलाई की जा रही है वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस एक्टिव हो गई है और ताबड़ कार्रवाई से अब गन्ना के माफिया जो ढुलाई करवाते थे उनमें खलबली मची हुई है। और कहीं ना कहीं हर चौराहे पे चाहे वो पैकोलिया हो, छावनी हो, दुबौलिया हो, परशुरामपुर, गौर, बबनान, कलवारी, कप्तानगंज और चाहे सोना ले रुधौली, हर थानों पर अब चेकिंग अभियान चल रहा है। और देर रात तक सीओ सिटी हो, चाहे सीओ कलवारी हो, सीओ रुधौली हो, सीओ अरैया हो, वो अपने फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे हैं और जो भी ओवरलोडिंग ट्रकें मिल रही हैं उनको ला करके थाने पे खड़ा कर दे रही है। आरटीओ विभाग आता है और उस कागज पत्र का जांच पड़ताल करने के बाद उनको अगर वो नहीं मिलते हैं सही तो सीज कर दिया जा रहा है और उन पर भारी भरकम जुर्माने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होकर के आता है कि जिस तरीके से जब दुर्घटनाएं होती हैं तभी जाकर के पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग के आँख खुलते हैं और वो कार्रवाई करने का अभियान शुरू करते हैं। लगभग लगातार जनपद में 3 दिन से लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ओवरलोडिंग पर, ये अब जो ओवरलोडिंग के कारोबारी जो उसने खलबली मचा दिया है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अब सख्त निर्देश पालन करता है कि ओवरलोडिंग से कोई भी माल की ढुलाई नहीं हो पाएगी। और इससे मिल के प्रबंधकों से उन्होंने बात किया, आरटीओ विभाग है, लोगों जो ठेकेदार ढुलाई करवाते हैं उनसे भी बात किया। और कहीं ना कहीं देखने वाला बात होगी कि बस्ती पुलिस जिस तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है अब लोडिंग बस्ती जनपद में नहीं चलने पाएगी। बस्ती से देव शुक्ला, AK24/7 न्यूज। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता और समाज सेवी भानु दुबे जी और आज अपने पैतृक गांव में इन्होंने सैकड़ों और हज़ारों के तादाद पे जो यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग आए थे उनका इन्होंने सेवा किया और उन्हें बेकायदे कंबल वितरण का भी इन्होंने कार्यक्रम रखा है। इनकी दादी के 5वीं पूरी तिथि पर इन्होंने एक कार्यक्रम रखा और समाज में भी एक सकारात्मक इन्होंने संदेश देने का काम किया। हमारे साथ मौजूद है भानु दुबे जी और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का आज आपने ये कार्यक्रम रखा और कहाँ से ये भाव आपके आए। विगत 5 वर्षों से मैं अपनी दादी का पुण्यतिथि मनाते आ रहा हूँ और हर साल ज़रूरतमंद लोगों को, चूँकि ठंड का मौसम है तो हर साल 7 दिसंबर को मैं कंबल वितरण कार्यक्रम अपने घर पर रखता हूँ, अपने आवास पर। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हैं और कितने के तादाद पे जो लोग हैं? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हम लोगों के लोकप्रिय सांसद श्री सनातन पांडे जी और फेफना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री संग्राम सिंह यादव जी, युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के बड़े भाई अरविंद गिरी जी, छोटे भाई धन जी यादव जी, यही लोग हमारे कार्यक्रम में। और सबको मैं इस आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाए। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेते हैं, क्या समाज में मैसेज देना चाहेंगे लोग? जी देखिए, जब तक हम लोग, क्योंकि जीवन हम लोग का समाज के लिए ही है और जब तक जीवित रहेंगे समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे।
जिससे लोगों को मदद मिले हम लोग। जी, ये थे भानु दुबे जी और इनका कहना है कि जब तक हम जीवित रहेंगे समाज में अपना सेवा करते रहेंगे और इन्होंने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया और कुछ लोग इनके साथ ही मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनजी यादव है। मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया और दादी के पूरी तिथि पर इस तरह का आयोजन कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी बताया और फिर पुनः इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं, आप मीडिया के साथी हैं, आप देख रहे हैं कि उस दौर में इस प्रकार का अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य भानु दुबे जी के द्वारा किया गया। जिस दौर में होड़ लगी है समाज में वातानुकूलित वृद्धाश्रम बनाने की, इस दौर में आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम कर ज़रूरतमंद को कंबल वितरित करके और सेवा करके आपने एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को देने का काम किया। कितने की तादाद पे जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए थे और लगभग कितने लोगों में ये वितरण किया? कई सौ की संख्या में, हमें लग रहा है कि 1000 की संख्या में यहाँ माताएं बहनें भी उपस्थित थी, बुजुर्ग भी उपस्थित थे, तो सब लोग उपस्थित होकर के और कंबल वितरण हुआ। एक बात और मैं इस शख्स के बारे में जानता हूँ, भानु दुबे जी के बारे में, हम लोग एक ही साथ पढ़े लिखे हैं इंटर कॉलेजों में, चूँकि हमसे सीनियर रहे हैं, तो सेवा का भाव इनके अंदर बहुत पहले से ही रहा है, अध्यापन के क्षेत्र समय से ही रहा है। तो ये अच्छी बात है, समाज में अच्छा मैसेज दिया है, निश्चित रूप से इससे नौजवान सीखेंगे और सीख करके अपने यहाँ भी। इसके पूर्व में किस तरह की इन्होंने सेवा किया समाज में, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कई सेवाएं हैं, बाढ़ था उस समय, या कई समाज के अंदर जब कहीं कोई घटना होती है, कोई पीड़ित होता है, पता चलता है नीरूपुर में घटना हुई थी, पीड़ित परिवार को पता चला तो गए, आर्थिक मदद भी किए। इस तरीके से समाज में जो चीज़ें हैं वो करने का काम करते हैं भानु दुबे जी। जी, ये थे उनके मित्र और उनके सहयोगी भी रहे हैं और भानु दुबे जी को लेकर इन्होंने एक कहा कि जिस तरीके से उनका हमेशा समाज में सेवा रहा और हमेशा वो बढ़ चढ़ कर समाज में सेवा करने के लिए हिस्सा लेते हैं और लोगों का मदद करते हैं। जेके न्यूज़ के लिए बलिया से उपेंद्र गुप्ता के। जनपद संभल में ठगी का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक युवक को 5 लाख रुपए के बदले 25 लाख रुपए मिलने का लालच देकर उससे 5 लाख रुपए लिए गए। पहले फिर दोबारा 5 लिए गए, यानी 10 लाख रुपए ले लिए और जो व्यक्ति है वो अब फरार है। आपको बता दें, जो पूरा मामला है जनपद संभल की थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के जुनेपरा मोहल्ला निवासी शिव कुमार का है। पीड़ित शिव कुमार ने तहरीर देते हुए बताया कि 2 महीने पहले उसकी मुलाकात गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोठना निवासी नेक्से से हुई। नेक्से ने बिजली का बिल जो है पीड़ित का ठीक कराया था और उसी में उसका विश्वास जीता था। विश्वास जीतने के बाद जैसे ही उससे मुलाकात हुई, भरोसा बढ़ा, तो नेक्से ने शिव कुमार को बताया कि 5 लाख रुपए अगर आप दोगे तो आपको उसके बदले 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ 5 लाख रुपए लेकर बिहार चलना होगा। पीड़ित शिव कुमार 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर नेक्से के साथ बिहार गया, जहां उसकी राजू नामक व्यक्ति की मुलाकात हुई। राजू ने खुद को इंश्योरेंस और रेलवे से जुड़ा हुआ बताया। शिव कुमार को 5 लाख रुपए लेकर 25 लाख रुपए एक सूटकेस में भरे हुए दिखाए गए और वहीं सूटकेस की हेराफेरी हुई। आपको बता दें, कुछ दूर चलकर रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया, जहां पर पुलिस चेकिंग के नाम पर चेकिंग हुई और नेक्से ने शिव कुमार से ये कह दिया कि ये मत बताना कि ये सूटकेस मेरा है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। इसके बाद दोनों गांव आ गए। जब शिव कुमार ने अपने नेक्से से 5 लाख रुपए की बात कही तो दोबारा वही घटना दोहराई गई। आपको बता दें, फिर से शिव कुमार को बिहार ले जाया गया और वहां 5 लाख रुपए के बदले 25 लाख रुपए का लालच देकर दोबारा से 5 लाख रुपए फिर ले लिए गए, यानी शिव कुमार से 10 लाख रुपए चले गए और जो व्यक्ति था वो वहां से फरार हो गया। पुलिस ने कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। हालांकि ठगी हुई है और ठगी का आखिर जिम्मेदार किसको माना जाए, क्योंकि ये व्यक्ति को समझना चाहिए कि कमाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पैसे कमाने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, उसके लिए दिन रात एक करना होगा। बड़ी बड़ी भारत में कंपनियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगाकर बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन कमाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ऐसे में जहां शिव कुमार ने 10 लाख रुपए की रकम 25 लाख रुपए लेने के लिए खर्च कर दी, अब उसकी भरपाई शिव कुमार कितने वर्षों तक कर पाएगा। मजदूरी करने वाला शिव कुमार कहीं ना कहीं अब और फंस गया है। हालांकि पुलिस जो पीड़ित नेक्से है उसकी तलाश में जुट गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या शिव कुमार को उसका 10 लाख रुपए मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सिंह, जेके 24/7 न्यूज़, जनपद संभल।